हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड को एक ही वीडियो में समझने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन या इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और आखिर में हम ब्लड के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड की डेफिनेशन से। ब्लड इज़ द रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटेड इन दी बॉडी। ब्लड एक लाल कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है and it transport oxygen and nutrients to all parts of the body and carries away carbon dioxide and other waste products। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ओके, और उन्हीं पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी अवे करना, मतलब वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुँचाना। तो सिंपली ब्लड एक ऐसा रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुँचाता है। ओके, तो हम ब्लड की कंपोजिशन को समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो 45% होता है ब्लड में, और ये इसमें सारे ब्लड के सेल्स आते हैं। ये सेलुलर पार्ट है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज जिसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और तीसरा कंपोनेंट प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड का दूसरा सेगमेंट है फ्लूइड मैट्रिक्स जो 55% होता है ब्लड में, और ये नॉन सेलुलर पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर प्लाज्मा और सीरम, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या डिफरेंस है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। अब हम इन ब्लड के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पहले कंपोनेंट आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट को हम समझते हैं। आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो मैच्योर आरबीसी होती हैं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके प्रीकर्सर सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स हो जाती है तब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। रेड कलर ऑफ द आरबीसीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो एक कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरबीसीज आर बाइकोनकेव एंड डिस्क शेप्ड 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसीज के अगर शेप को देखें तो ये बाइकोनकेव और डिस्क शेप की होती है, और आरबीसी का डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है। ओके ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का दूसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसीज कलरलेस और न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसीज में कोई कलर नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ओके, डब्ल्यूबीसीज आर लार्जर इन साइज एंड लेसर इन नंबर। आरबीसीज के कंपैरिजन डब्ल्यूबीसी थोड़े लार्ज होते हैं साइज में, और उनका काउंट या उनका नंबर बहुत ही कम होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। डब्ल्यूबीसीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। डब्ल्यूबीसीज को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला ग्रुप है ग्रेन्युलोसाइट्स विच हैव ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से डब्ल्यूबीसीज हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ओके, दूसरा ग्रुप है एग्रेन्युलोसाइट्स विच डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। एग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके अंदर आते हैं डब्ल्यूबीसीज के मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ओके, सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का थर्ड कंपोनेंट है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड एंड 2.5 माइक्रोन इन डायमीटर। प्लेटलेट्स स्मॉल साइज के होते हैं, कलरलेस होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और प्लेटलेट का डायमीटर 2.5 माइक्रोन होता है। प्लेटलेट्स आर ऑफ सेवरल शेप्स, स्फेरिकल और रोड शेप, एंड बिकम ओवल और डिस्क शेप्ड व्हेन इनएक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जैसे स्पेरिकल या रोड शेप्स, और जब वो इनएक्टिवेट होती हैं तो वो ओवल और डिस्क शेप की हो जाती हैं। ओके, तो हम ब्लड के दूसरे पार्ट फ्लूइड मैट्रिक्स को समझते हैं। तो पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का क्लियर लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में। इट कंटेन्स 91% टू 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड्स। अगर प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वाटर 91 to 92% प्रेजेंट होता है, और सॉलिड पार्ट की बात करें तो इसमें 8 to 9% सॉलिड प्रेजेंट होता है। द सॉलिड्स आर द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में जो मेजर प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। इसी के बेसिस पर हम सीरम और प्लाज्मा को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं।
ओके, तो हम सीरम को समझते हैं। सीरम इज द क्लियर स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लो स्लोली आउट फ्रॉम ब्लड क्लॉट। सीरम भी एक क्लियर स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड है जो ब्लड क्लॉट होने पर स्लोली ब्लड क्लॉट से ऊपर फ्लो हो जाता है। ओके। व्हेन द ब्लड इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर इट क्लोट्स। जब ब्लड को एक कंटेनर में, प्लेन कंटेनर में कलेक्ट करते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। इस क्लोटिंग प्रोसेस में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन एंड द ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन दिस फिब्रिन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। जो ब्लड में फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो इस प्रोसेस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो इस फाइब्रिन थ्रेड में ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है और सीरम सेपरेट हो जाता है। ओके। वॉल्यूम ऑफ सीरम इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा। सीरम की वॉल्यूम या क्वांटिटी प्लाज्मा की तरह ही सेम है, बिल्कुल 55%। ओके। सीरम कंटेन्स ऑल द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट फिब्रिनोजन। जो भी कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं वो सभी सीरम में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सीरम में एक चीज प्रेजेंट नहीं होती जो प्लाज्मा में होती है, वो होते हैं फिब्रिनोजन। तो अगर हम सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस की बात करें, प्लाज्मा की तरह सीरम में भी सब कुछ सेम प्रेजेंट होता है, बस अगर प्लाज्मा में से हम फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर देंगे तो हम उसे फिर सीरम कहेंगे। ओके। सीरम को इसीलिए सेपरेट किया जाता है क्योंकि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में सीरम से इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ओके। ओके, तो हम ब्लड की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो ब्लड की पहली प्रॉपर्टी है कलर। ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड का कलर लाल होता है। ओके। आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। अब आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसका कलर स्कारलेट रेड होता है, क्योंकि क्यों क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वीनस ब्लड इज पर्पल रेड बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस में ब्लड फ्लो करता है वो पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है ब्लड की वॉल्यूम। जो एवरेज वॉल्यूम या क्वांटिटी होती है ब्लड की नॉर्मल एडल्ट में वो 5 लीटर होती है। ओके, 5 लीटर। लेकिन फीमेल्स में ये क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, 4.5 लीटर होती है। ओके। एक न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड की वॉल्यूम 450 ml होती है, 450 ml। लेकिन जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ ग्रो करता है ब्लड की क्वांटिटी या वॉल्यूम भी 5 लीटर हो जाती है। ओके। ब्लड की थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन एंड पीएच। ब्लड की अगर रिएक्शन की बात करें तो ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके। और इसका जो पीएच होता है नॉर्मल कंडीशन में होता है 7.4। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी विस्कोसिटी। ब्लड की विस्कोसिटी की बात करें तो ये वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स मोर विस्कस है। ओके। और विस्कोसिटी इतनी हाई क्यों होती है? क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड की फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 1.052 से 1.061। लेकिन ब्लड में जो ब्लड सेल्स है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 से 1.101 होती है। और ब्लड के प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करें तो 1.022 से 1.026 होती है। तो ये थी ब्लड की प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम ब्लड के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ब्लड का पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। मतलब ये बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किस तरह से? जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, लिपिड्स, एमाइनो एसिड्स या विटामिन, तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिससे बॉडी की ग्रोथ हो सके और एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके। ओके। ब्लड का सेकंड फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ट्रांसपोर्ट बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है। ओके। और ये रेस्पिरेटरी फंक्शन ब्लड की रेड ब्लड सेल्स परफॉर्म करती हैं। ओके। तीसरा फंक्शन है डिफेंसिव फंक्शन। फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, डस्ट पार्टिकल से ब्लड बॉडी को डिफेंस करता है, और इसमें ब्लड की डब्ल्यूबीसीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस फंक्शन में। डब्ल्यूबीसीज के न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। और डब्ल्यूबीसीज के लिम्फोसाइट्स फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। और इओसिनोफिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन और फॉरेन प्रोटीन्स को रिमूवल करने के लिए। ओके। ब्लड का फोर्थ फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। बॉडी के टिश्यूज में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से ब्लड उन्हें रिमूव करता है, और रिमूव करके उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, जैसे किडनी, स्किन, लीवर, जिससे वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर सकें। ओके। फिफ्थ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी।
बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड रेस्पॉन्सिबल है। ओके। ओके, तो ब्लड का सिक्स फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ब्लड ट्रांसपोर्ट एंडोक्राइन हॉर्मोन्स टू देयर टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज। ब्लड एंडोक्राइन हॉर्मोन्स जो हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं उन्हें उनके टारगेट ऑर्गन या टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ब्लड एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड का सेवन फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर्स एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट करते हैं और बॉडी में एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ब्लड का एट फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। ब्लड न्यूट्रिशंस को स्टोर भी करता है, जैसे वाटर और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज या सोडियम की बॉडी की टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हीं सब्सटेंस के लिए ब्लड रेडीमेड सोर्स की तरह एक्ट करता है, और ये सब्सटेंस ब्लड से रेडीमेड प्रोवाइड हो जाते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे स्टारवेशन की कंडीशन में, फ्लूइड लॉस की कंडीशन में, या इलेक्ट्रोलाइट लॉस की कंडीशन में ब्लड इन न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवा देता है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड के फंक्शंस कंप्लीट हो गए और ये ब्लड टॉपिक आपने पूरा समझ लिया है।